अगर आप फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता है, और वो सवाल क्या है? वो आपके भी आता है, मेरे भी आता है, हर किसी के भी आता है। वो सवाल ये है कि मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलने के लिए हमें कितना बजट ज़रूरी होता है, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट करनी ज़रूरी होती है, जिसकी बिना पर हम मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम इसमें बात करेंगे फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर में कितना बजट रिक्वायरमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नौमी की आवाज़। जैसा कि आप सबके जहन में सवाल आता है और हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल है कि भाई आपने अपने फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, या कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, या क्या करना होता है। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लें, उसको नोट कर लें, वीडियो को या देख लें या रिकॉर्ड कर लें, जो आपको इजीली हो सकता है आप कर सकते हैं। वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो जो अपलोड हो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट लाजमी किया करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले हम आपका वापस से दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए या मेडिकल फार्मेसी खोलने के लिए हमें क्या बजट चाहिए होता है, कितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और क्या हमारा हिसाब किताब होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि आपने 6 चीज़ें चेक करनी हैं, 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पहला, अगर आपकी फार्मेसी मतलब आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है या फिर उसे क्या कहते हैं रेंट पे है तो आपने फार्मेसी लेनी है, जगह देखनी है। रिक्वायरमेंट जो होती है आपने पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट दी गई है आपने उस रिक्वायरमेंट के तौर पे देखनी है, ठीक है। मेडिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट भी होती है, फार्मेसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपने फार्मेसी शॉप रेंट होता है, आपने फार्मेसी देखनी है, अच्छी लोकेशन पे हो। लोकेशन आपकी मैटर करती है, ये ना हो कि मुंह उठा के कहीं पे भी किसी बाज़ार के कोने में बैठ जाएं, वहाँ पे आप फार्मेसी डालना शुरू कर दें और आप सोचें कि फार्मेसी वहाँ चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा फार्मेसी वहीं पर चलती है जो लोकेशन देके लोकेशन मैटर करती है। आप ये सीधा ये समझ लें कि फार्मेसी जो होती है वो लोकेशन मैटर करती है, लोकेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आप सोने पर सुहागा हैं, अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी कर लें तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बजाय कि आप मज़ीद नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। लोकेशन आपने जज कर ली, पहले हमारी बात थी लोकेशन, लोकेशन आपने जज कर ली। सेकंड हम बात करेंगे अगर आप शॉप की रेंट पे है तो आपने शॉप रेंट पे लेनी है, ठीक है। मतलब कि आपने शॉप ले ली, मतलब अपनी है, ठीक, वेल एंड गुड है। अपनी नहीं है तो फार्म से आप शॉप पे लेंगे, मेडिकल स्टोर जो भी लेंगे, लेकिन एक जो स्क्वायर फुट के हिसाब से जो होती है वो आप गूगल पे से देख सकते हैं, आपको गूगल पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपने मतलब कि जो कहते हैं कि अक्सर के भाई फार्मेसी 5 लाख में या 10 लाख में चल जाती है, या 15 लाख में हो सकती है, ठीक है। तो आजकल ना मेडिकल स्टोर 5 लाख में होते हैं, ना फार्मेसी 5 लाख में होती है। जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं वहाँ पे आपकी 20 लाख भी हो जाए तो उतना ही कम है जितना आप कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू 5 साल पहले देख लेंगे तो ये भाई आपकी 5 लाख 10 लाख एक इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन आजकल के दौर में ये 15 लाख भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप 15 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना होगा, ठीक है। आपका शॉप रेंट पे हो गया, ठीक है। आपने अपना से कहते हैं ओवरऑल के भाई अपने ड्रग लाइसेंस जो होते हैं वो आपने करना है, ठीक है। दूसरा, तीसरा आपने देखना है कि भाई फर्नीचर पे और उसे क्या कहते हैं सेटअप जो लगाना है वो आपका एक्सपेंस निकलेगा, ठीक है। वो आपका 50,000 भी निकल सकता है, 1 लाख भी निकल सकता है, जिस तरह आप काम कराना चाहें वो निकल आएगा, ठीक है। चौथा, आपने देखना है कंप्यूटर और बिलिंग, मतलब कि अगर आपने वो काम नहीं करना कि भाई हाथ से बिल बना के दे रहे हैं। डिजिटल ज़माना है, आप डिजिटल हों, ठीक है, अपडेट हों, अपने आप को करें और इतना अपडेट करें कि भाई अपने आप को, अगर आप बंदा ही कहे कि भाई ये एक्यूरेट बिल देता है हमें, इसमें इसकी बिल की मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि आपने हर चीज़ अपनी एक्यूरेट रखनी है, कोई चीज़ का मसला मसाइल नहीं करना,
ठीक है। ऊपर जब प्रिंट बिल होगा उसके ऊपर सन्स भी मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे चौथा पॉइंट। पांचवा, आपने जो मेडिसिन परचेज़ करनी है उसको देखना है, ठीक है। मतलब कि फर्नीचर में आपको बता दूं कि भाई फर्नीचर में आपका एसी भी आएगा, एसी, फ्रिज, सब कुछ, ठीक है। ठीक है, मेरे समझ गए होंगे आप। पांचवा, आपने जो मेडिसिन परचेज़ करनी है वो मेडिसिन आपने परचेज़ करनी है। और आपने, मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपका काम नया है, अगर आपका एक्सपीरियंस नया है और लोकेशन आपको पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है होगी, ठीक है, रिस्क लेना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि रिस्क ना लें, रिस्क लेना चाहिए और अच्छा खासा रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। काम निकल ही आता है, अगर चलाने वाला हो तो काम निकल आता है, ठीक है। रही बात मेडिसिन की, बात कर रहे थे, मेडिसिन आपने इतनी परचेज़ करनी है कि आपने को ये नहीं करना कि स्टार्टिंग ही एक चीज़ के 10-10 पैक ले लेने, 5-5 पैक ले लेने, ये काम नहीं करना आपने। स्टार्टिंग जो है बेशक आप एक पैक ही रखें, अपनी क्वांटिटी पूरी करें, अपनी आइटम पूरी करें। जब आपका आइटम पूरी होगी, कस्टमर आपको बाउंस नहीं होगा। हाँ, जहाँ से उसने 2 ले ली वो आपसे मे भी आपसे कन्विंस करके एक चीज़ दे दें और दूसरी चीज़ आप उसे किसी से मंगा के दें या फिर उसे टाइम दे दें कि सर आपको 1-2 दिन तक मिल जाएगी, ठीक है। तो एंड पे जो आपने करना है वो अपनी टोटल बजट निकालना है कि भाई आपकी टोटल बजट कितना लग चुका है। मतलब कि अगर आपकी छोटे शहर में, मतलब कि किसी गांव वगैरह में है तो वहाँ पे आपका बजट कुछ और निकल आएगा। अगर आप फार्मेसी शहर में डालते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में या किसी बड़े शहर में डालते हैं, रनिंग एरिया में डालते हैं, तो वहाँ का आपका बजट बड़ा फ़र्क होगा, ठीक है। मेडिकल स्टोर जो होता है वो 15 से 20 लाख में तो आप कह सकते हैं चल सकते हैं। जो फार्मेसी है वो आप 15-20 लाख में कुछ भी नहीं है। यहाँ 50 भी कम है, 80 लाख भी कम है, 1 करोड़ भी कम है। इवन क्या, जब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया आपके पास बैकअप भी होना चाहिए, और बैकअप छोटा मोटा बैकअप ना हो, अच्छा बैकअप हो, ताकि अगर आपको कोई चीज़ लेनी पड़ जाए अर्जेंट, कोई शोर आइटम या कोई और मामला देखना पड़े, वो आप कर सकें हो, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो फार्मेसी डालने से पहले देखी जाती हैं कि भाई फार्मेसी डालने से पहले या मेडिकल स्टोर डालने से पहले हमें कितना बजट रिक्वायरमेंट होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से में 15 से 20 लाख तो मेडिकल स्टोर के लिए इनफ है। अगर इससे ज़्यादा कर सके तो 25 भी कह सकते हैं, 25 भी इनफ है। लेकिन अगर आप इसी लिहाज को दूसरी तरफ देखें, मैं फार्मेसी में देखें तो भाई ये एक CR भी कम है, 1 CR भी कम है। आप 50 में कर सकते हैं, आप 80 में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप रखना है, अच्छी स्ट्रॉन्ग अपनी पार्टी बनानी है, रनिंग वाला स्टॉक रखना है, तो आपका भाई 1 CR भी फिर कम हो सकता है। लेकिन ये लोकेशन पे मैटर करती है, लोकेशन कैसी है। तो उम्मीद है कि आपको वो लोग समझ आया गया होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो हमें लाजमी बताएं आपकी जॉब कैसी जा रही है। अगर आप फार्मेसी अपना बनाना चाह रहे हैं तो हमें भी फिर भी बताएं कि आपका क्या माइंड है, आप किस जहन के साथ चल रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं हमें फिर भी बताएं कि आप किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बात लाजमी शेयर किया करें कमेंट में, ताकि हमें भी पता चल सके कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो सही भी बता रहे हैं कि नहीं सही बता रहे, ठीक है। सेकंड, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक शेयर हो सके, आ सके, आप देख सकें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। अगर आपको कोई सवाल हो हम उसका जवाब दे सकें। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमारा छोटा सा टॉपिक था कि भाई फार्मेसी या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये हर बंदे के जहन में सवाल होता है कि यार इन्वेस्टमेंट में 5 लाख में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो भाई मेरे 5 लाख कुछ भी नहीं है। आजकल के दौर में 5 लाख में कुछ भी नहीं आता, ना कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त, हमें नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा फिर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई किसी टॉपिक के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट करें, हम देखेंगे, समझेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। और कमेंट में हम आपका नाम लाजमी शेयर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।